हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बेपनाह नॉलेज देगा और आपकी जो भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन है उसमें भी आपको कम करने में बहुत बड़ी हेल्प करेगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक है कि आपको कैसे पता चले कि आपके घर में या बाहर या क्लिनिक पे आपके पास जो पेशेंट आया है वो वाकई रियली जो है ना उसको फिट्स पड़ रहे हैं या अनकॉन्शियस है या अनकॉन्शियस नहीं है, बल्कि वो जो है ना आपको जो है ना बेवकूफ बना रहे या उसको जो है ना हिस्टेरिकल कन्वर्जन है, यानी कि उसको रियल फिट नहीं है बल्कि उसको जो है ना हिस्टेरिकल कन्वर्जन है, उसमें जो है ना फिट्स नहीं होते। पेशेंट को सब कुछ पता होता है मगर वो ब्लैकमेल करता है अपने दोस्तों को, अपने अटेंडेंट्स को या घर वालों को ब्लैकमेल करके उनसे जो है गैर जरूरी जो बातें हैं वो मनवाता है। तो एक हो गया यानी कि ओरिजिनल या रियल फिट्स और दूसरा जो है हिस्टेरिकल कन्वर्जन यानी कि नॉन रियल फिट्स। उसमें कैसे कंपेयर करेंगे कि वाकई इस पेशेंट को वाकई फिट्स है या ये निकर कर रहा है या झूठ मूठ से ये सोया हुआ है या इसको फिट्स पड़ रहे हैं या ये निकर कर रहा है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। जो रियल फिट्स होगा जिसको हम कन्वर्जन भी कहते हैं उसमें आपको तीन चीजें नजर आएंगी। एक तो वो बिल्कुल ही जो है ना उसको जो है दुनिया की खबर नहीं पड़ेगी और दूसरा मैं आपको एक टेस्ट बता दो वो आप करेंगे तो वो जो है ना वो बिल्कुल पॉजिटिव नजर आएगी। अगर हम उसका बाजू ऊपर करके उसके जो है नाक के ऊपर से गिराएंगे, अगर रियल फिट होगा, रियल उसको फिट्स होगा तो वो बाजू जो है सीधा उसकी नाक की हड्डी पे टकराएगा ऐसे और उसको चोट भी लगेगी मगर उसको पता नहीं चलेगा। जैसे ही आप उसका बाजू ऊपर करेंगे और उसको छोड़ देंगे और नाक के ऊपर आपको उसको छोड़ देना है, तो अगर वो नाक के ऊपर गिर जाए सही तरीके से और चोट लगे उसको तो उसके बाद भी वो रेजिस्ट ना करे या होश में ना आए तो आप समझ जाए कि ये इसको रियल फिट्स है या रियल कन्वर्जन है, एक चीज। और दूसरी चीज रियल फिट्स में क्या होती है कि पेशेंट की जो पल्स है, पल्स रेट है वो टेकीकार्डिया होती है, यानी कि उसको पल्पिटेशन होती है। आम हालत में जो पल्स रेट है वो 72 टू 80 बीट्स पर मिनट होता है, मगर इनमें जो है पेशेंट को टेकीकार्डिया होती है रियल फिट्स में। और तीसरी जो टेस्ट आपने करवानी है रियल फिट्स में वो है आपने पेशेंट की जो आईज ऊपर के उसको आपने टार्च से रिफ्लेक्सिस चेक करनी है, टार्च से रिफ्लेक्सिस चेक करनी है। अगर रिफ्लेक्सिस कोई भी रेस्पॉन्स ना दे यानी कि ना कंस्ट्रक्शन हो ना ये जो है डायलेटेशन ऑफ पीपल हो तो इसका मतलब है कि इस पेशेंट को रियल फिट्स है, यानी कि वो वाकई वो कन्वर्जन है उसको फिट्स है या वाकई वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, यानी कि वो ओरिजिनल केस है और उसको आपने उस हिसाब से ट्रीट करना है। अगर हम निकर कराए तो उसमें आपको तीन चीजें मिलेगी। अगर पेशेंट निकर कराए उसमें क्या होगा, एक तो उसकी जो पल्स रेट है वो नॉर्मल होगी, यानी कि 72 टू 80 के दरमियान होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। एक तो उसकी पल्स रेट नॉर्मल होगी और दूसरा अगर आप उसकी टार्च से रिफ्लेक्सिस आइज की चेक करेंगे तो उसकी जो ना पीपल वो कंस्ट्रक्टेड भी होगी और डायलेटेड भी होगी, यानी कि वो सिकुड़ भी जाएगी और वो डायलेटेड भी हो जाएगी, जो रियल फिट्स में नहीं होती। मगर जो ना हिस्टेरिकल कन्वर्जन में या मिकर में ये रिफ्लेक्सेस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, यानी कि कंस्ट्रक्टेड भी होती है और डायलेटेड भी होती है। और तीसरा अगर हम उसका जो हाथ बाजू पेशेंट का उठा के जो नीचे फेंक देंगे तो वो कभी भी अपना हाथ नाक पे यहाँ पे लगने नहीं देगा। जैसे हम उसका जो हाथ उठा के नीचे फेंकेंगे तो या तो वो इस तरफ कर देगा या इस तरफ कर देगा या इस तरफ कर देगा, यहाँ स्लो करके यहाँ पे रखेगा, मगर कभी भी अपना हाथ जो है ना वो यहाँ पे मारने नहीं देगा, यानी कि गिरने नहीं देगा, क्योंकि गिरने से उसकी नाक की हड्डी को चोट लगेगी और वो उसको पता भी होता है कि अगर मैंने जो ना बाजू छोड़ दिया या हाथ छोड़ दिया तो सीधा ये जो नाक की हड्डी पे लगेगा और मुझे चोट लगेगी, और ये पेशेंट को बिल्कुल पता होता है। तो वो कभी भी जो है ना अपना हाथ नाक की हड्डी के ऊपर कभी भी गिरने नहीं देता, कभी स्लोली यहाँ पे गिरने देता है, कभी स्लोली यहाँ पे गिरने देता है, मगर नाक की हड्डी पे ये इसका जो है
नहीं होता। तो ये हो गया हमारा जो है टॉपिक, जो है कि हम पेशेंट को कैसे पहचाने कि वाकई इसको जो है रियल फिट्स है या ये बिकर कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस।